नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप आज लोगों को ऐसे 6 बातें बताने वाला हूं। अगर आप लोग इसे नियम से मानोगे तो मुर्गियों को सर्दी, बुखार और ठंड लगने से जो बीमारी होती है मुर्गियों को, वह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को सर्दी, बुखार और ठंड लगने की जो बीमारी है इससे बचाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो मुर्गियों को रात के समय में बहुत देर तक पानी देना बंद करना होगा। अगर आप लोग मुर्गियों को रात के समय में बहुत देर तक पानी देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों को ठंड लगता है और उसकी वजह से मुर्गियों को सर्दी हो जाता है, और यही सर्दी बाद में CRD का रूप ले लेती है। और यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठंड के समय में मुर्गियों को आप लोग रात के 8 बजे तक पानी पीने के लिए दे सकते हैं, और गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को आप लोग रात के 9 से 10 बजे तक पानी पीने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद मुर्गियों को पानी पीने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को अगर आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड लगने की जो बीमारी है इससे बचाना चाहते हैं तो 2 नंबर पे मुर्गियों को कभी भी भीगा हुआ दाना रात के समय में खाने के लिए नहीं देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के लिए घर पे ही दाना बनाते हैं और उसमें पानी मिक्स करके वो दाना कभी भी रात के समय में मुर्गियों को खाने के लिए नहीं देना है। वो दाना आप लोगों को दोपहर के समय में मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोग भीगा हुआ दाना मुर्गियों को रात के समय में खाने के लिए देते हैं तो इसकी वजह से भी मुर्गियों को सर्दी हो जाता है, और उसकी वजह से मुर्गियों को बुखार भी हो जाता है और CRD भी हो जाता है। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग रात के समय में मुर्गियों को सूखा दाना खाने के लिए दे सकते हैं तो मुर्गियों के लिए अगर आप लोग दाना खरीदते हैं स्टार्टर या फिनिशर, तो यह दाना आप लोग मुर्गियों को रात के समय में खाने के लिए दे सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग मुर्गियों के लिए घर में ही दाना बनाते हैं पानी मिक्स करके, तो वो दाना भी आप लोग ज़्यादा मुर्गियों को खाने के लिए नहीं देना है। मतलब लगातार आप लोगों को वो दाना खाने के लिए नहीं देना है, बीच बीच में वो दाना खाने के लिए देना है, तभी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। मुर्गियों को अगर आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड से बचाना चाहते हैं तो 3 नंबर में मुर्गियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन लहसुन खाने के लिए ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग मुर्गियों को लहसुन देना चाहते हैं तो लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े काटना है, और मुर्गियों को आप लोग जो भी फीड देते हैं उसी फीड में मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। और अगर आप लोग मुर्गियों को लहसुन ऐसे ही खा लेती हैं तो आप लोगों को क्या करना है, लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े काटना है और उस काटे हुए लहसुन को दाना के बर्तन में रख देना है। मुर्गियों को बड़े ही चाव से खाएंगी और मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। और अगर आप लोग लहसुन के छोटे चूज़ों को खाने के लिए देते हैं तो छोटे चूज़ों को 15 दिन के बाद ही लहसुन खाने के लिए देना है। और छोटे चूज़ों को अगर आप लोग लहसुन देना चाहते हैं तो लहसुन को अच्छे से कूटना है, और 1 लीटर पानी के हिसाब से आप लोगों को लगभग 2 चम्मच लहसुन का जो रस है वह मिक्स कर देना है और वह चूज़ों को पीने के लिए देना है। आप लोगों के पास अगर चूज़ों की संख्या ज़्यादा है तो आप लोग लहसुन को भी ज़्यादा लेना है, मतलब लहसुन का जो रस है वह भी ज़्यादा लेना है। पर हिसाब आप लोगों को ध्यान यही देना है, 1 लीटर पानी के हिसाब से 2 चम्मच लहसुन का रस मुर्गियों को, अगर आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड लगने का जो बीमारी है इससे बचाना चाहते हैं तो 4 नंबर पे बारिश के समय में मुर्गियों को कभी भी बाहर नहीं छोड़ना है, यानी कि मुर्गियों को बारिश में भीगने के लिए नहीं देना है। साथियों, अगर मुर्गियां बारिश में भीग जाती हैं तो उसकी वजह से भी मुर्गियों को ठंड लगने की जो बीमारी है वो हो जाता है, या मुर्गियों को बुखार भी हो जाता है, या मुर्गियों को सर्दी भी हो जाता है। तो यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मौसम अच्छा नहीं होता है, अगर बारिश हो रहा हो
तो उस दौरान मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है। उस दौरान मुर्गियों को फार्म के अंदर ही बंद करके रखना है। और जब बारिश बंद हो जाता है तो बारिश बंद होने के बाद तुरंत मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है। बारिश बंद होने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ही मुर्गियों को बाहर छोड़ना है। मुर्गियों को अगर आप लोग सर्दी, बुखार और ठंड लगने की जो बीमारी है इससे बचाना चाहते हैं तो 5 नंबर में मुर्गियों के शेड आप लोगों को ऐसे निर्माण करना है ताकि शेड के अंदर गर्मी भी ज़्यादा ना हो, ठंड भी ज़्यादा ना हो। अगर आप लोग प्रॉपर मैनेजमेंट से मुर्गियों को शेड का निर्माण करते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। मुर्गियों को कोई बीमारी आसानी से अटैक नहीं करता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को सर्दी, बुखार और ठंड से बचाना चाहते हैं तो 6 नंबर पे जितना हो सके मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करना है। अगर मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी तो कोई भी बीमारी आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं करेगी। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाया जाता है। साथियों, मुर्गियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मुर्गियों को आप लोग विटामिन या मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। आप लोग मुर्गियों को विमलल दे सकते हैं, मल्टी स्टार्टर दे सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 दिन। इसके अलावा मुर्गियों को कच्चे हल्दी के रस पानी में मिक्स करके हफ्ते में 2 या 3 दिन दे सकते हैं। इसके अलावा मुर्गियों को आप लोग हरा चारा भी खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि सहजन के पत्ते, केले के पत्ते, गोभी के पत्ते। और इस तरीके से हरा चारा आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं। तो कभी भी शाम के समय में या रात के समय में मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए नहीं देना है। हमेशा दोपहर के समय में ही जब धूप निकलता है तभी मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देना है। और इस तरीके से आप लोग मुर्गियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथियों, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गी को सर्दी, जुकाम, बुखार और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए एक खास बात आप लोगों को ध्यान देना है और वह साफ़ सफाई। मुर्गियों को आप लोग जहाँ रखते हैं उस शेड को आप लोगों को साफ़ रखना है। उस शेड को कभी भी गंदा होने के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग मुर्गी फार्म को गंदा रखते हैं तो वहाँ तरह तरह के वायरस उत्पन्न होते हैं और वह मुर्गियों में बीमारी फैलाते हैं। तो यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर मुर्गी फार्म के अंदर अमोनिया बन जाता है तो उसकी वजह से भी मुर्गियों में तरह तरह की बीमारियां दिखाई देती हैं और मुर्गियों का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता है। तो इस बात पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। मुर्गी फार्म के अंदर अमोनिया गैस बन ना पाए, यहाँ आप लोगों को यह ध्यान देना है। और हफ्ते में 2 या 3 दिन मुर्गी फार्म में मुर्गियों की उपस्थिति में बीजाणुनाशक का छिड़काव जरूर करें। अगर आप लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी फार्म में बीजाणुनाशक का छिड़काव करते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों में बीमारी फैलने वाले जो भी वायरस या बीजाणु होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं और मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और कुछ भाई लोग हमारे नए हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।